हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पटवार भर्ती 2020 के जितने भी छात्र हैं वो छात्र सोशल मीडिया पर एक जोर से मांग उठा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की कि पटवार भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है आपका जनवरी में, उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाए। और इसको लेकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इन सभी के माध्यमों से जो है वो छात्र अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं कि हमारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसको लागू कर दिया जाए। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर छात्रों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की मांग क्यों उठाई गई है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है और ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये कब लगाया जाता है इस बारे में, और पटवार भर्ती में क्या लगाया जा सकता है, क्या संभावना इसकी है लगाने की। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऑल बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी राजस्थान पटवार भर्ती से जुड़ी हुई, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा और साथ ही ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत में ही अगर आपको नॉर्मलाइजेशन ये वर्ड ही नहीं पता है, ये पहली बार सुन रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। और सबसे पहले एसएससी के द्वारा ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू किया गया था। देखिए, अगर हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करें तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा एक मेथड है जिस परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों को नॉर्मलाइज करने का निर्णय लिया था एसएससी ने। और जो विभिन्न पाली में प्रश्न पत्रों के कठिनाइयों के स्तर में जो भिन्नता पाई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था। नॉर्मलाइजेशन एक भौतिक धारणा है और इसके आधार पर किया जाता है कि विभिन्न पाली की परीक्षाओं में उम्मीदवारों की क्षमता का विवरण समान रहता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन, अगर हम लेमन इंग्लिश में बात करें या फिर लेमन लैंग्वेज सिंपल भाषा में बात करें, तो जहां कहीं भी अलग अलग पारियों में एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम के लिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन करवाया जाता है ताकि हर पेपर का लेवल एक समान हो जाए। क्योंकि हम सभी को पता है किस पारी का लेवल अलग आ जाता है, किस शिफ्ट का पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा कठिन आ जाता है, तो कहीं शिफ्ट का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा इजी आ जाता है। तो इसीलिए किसी का नुकसान न हो, और इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो हमारे इंट्रोड्यूस किया गया था एसएससी के द्वारा। देखिए, बहुत सारे छात्र, एक इंपॉर्टेंट नोटिस और यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत सारे छात्र जो है वो पटवार भर्ती के एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि सर हमारे एग्जाम का क्या होगा, क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है। तो देखिए, उसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो जाकर देख लेंगे तो शायद आपके मन का भ्रम दूर हो जाएगा और आप भ्रमित ना होकर अपनी स्टडी पे ही फोकस करेंगे। देखिए, आज जो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स है और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम भी है, वो आपको यही बोलेंगे कि पटवार भर्ती का हम 101% जो है वो आगे खिसका दी जाएगी, आगे खिसका दी जाएगी, आगे बढ़ा दी जाएगी। अगर आप उन पे ध्यान देते रहेंगे तो आपकी स्टडी पर फोकस नहीं रहेगा, और जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा उस दिन यही लोग आपको बोलेंगे कि जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, सभी पटवार भर्तियों का जो स्टूडेंट है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप इस प्रकार से डाउनलोड करें। तो देखिए, आपको चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है, आपको निर्णय लेना है, इसीलिए आप हमेशा अपनी स्टडी पे फोकस करें। एग्जाम एक ना एक दिन तो होने ही वाला है। तो इसीलिए ये थोड़ी सी बात थी जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये एक टोटल ओवरऑल फंडा होता है नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने का कि किस एग्जाम के लिए नॉर्मलाइजेशन लाया जाता है और आखिर क्यों लाया जाता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को करने का एक आप देख रहे होंगे बहुत ही जटिल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कुछ फॉर्मूले की मदद से जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन इन राजस्थान पटवार एग्जाम। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की कुछ कंडीशंस होती है, उसके आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन जो है वो लाया जाता है। सबसे पहली बात है कि एक ही पद के लिए एग्जाम होना चाहिए। तो जी हाँ, हमारा राजस्थान पटवार का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक पद के लिए हो रहा है और पोस्ट का नाम है राजस्थान पटवारी। एग्जाम करवाने वाली जो एजेंसी है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी कि हमारा RSSB। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। तो जी हाँ, जिस तरीके से हमारे बोर्ड ने एक टाइम टेबल जारी किया है, जनवरी में आपका एग्जाम है और लगभग 3 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है टोटल 6 पारियों में। यानी कि
ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि आपका एग्जाम 6 पारियों में होने वाला है। तो देखिए किस तरीके से जो है वो पूरी फुलफिल कंडीशंस कर दी जाती है राजस्थान पटवार भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के लिए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपको लगाना जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है राजस्थान पटवार एग्जाम में, क्योंकि 6 पारियों में एग्जाम होने वाला है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पहली जो पारी होगा उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर सारी पारियों को दे दिया जाए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जनवरी में 3 डेट्स दी हुई है अलग अलग, 7-7 दिन का दोनों के तीनों के अंदर गैप है। तो इसीलिए बोर्ड हमेशा यही करेगा कि पहली शिफ्ट का पेपर एक जैसा आएगा मास्टर पेपर, और इसी प्रकार से टोटल 6 शिफ्ट है, यानी कि हमारे पास टोटल 6 मास्टर पेपर होंगे। और हम सभी को पता है कि हर एक पेपर का लेवल एक समान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। हमारी पिछली भर्ती जो ली गई थी आरएसएम एसएसबी द्वारा ही, एलडीसी भर्ती, जिस भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो नुकसान मिला था, क्योंकि पहले दिन का जो पेपर था वो थोड़ा टफ देखा गया था, जबकि दूसरे दिन का जो पेपर आया था वो काफी इजी था। और इसका असर देखा गया सीधे सीधे रिजल्ट के ऊपर। जो सिलेक्शन ज्यादा मात्रा में हुए थे वो दूसरे दिन में जो शिफ्ट हुई थी उन एग्जाम में सिलेक्शन जो है वो ज्यादा पाए गए थे एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। अगर एज कंपेयर टू पहले दिन जो 2 शिफ्ट हुई थी, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो शायद वहां पर सभी को एक समान ट्रीट किया जाता, और फर्स्ट दिन जो एग्जाम हुआ था उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट हो जाते। तो ये था नॉर्मलाइजेशन, यानी कि राजस्थान पटवारी में नॉर्मलाइजेशन होना काफी जरूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की। अगर आपने ये भास्कर द्वारा एक आर्टिकल पहले ही छाप दिया गया था, यानी कि पहले ही भास्कर द्वारा ये न्यूज जो है इसके ऊपर प्रकाश डाला गया था जब बोर्ड ने आपका टाइम टेबल जारी किया था, 6 चरणों से किस प्रकार से नुकसान होने वाला है। क्योंकि हम सभी को पता है 6 चरणों में एग्जाम होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, पहले चरण का पेपर थोड़ा इजी था और इसीलिए आपके 300 में से एक स्टूडेंट ने आसानी से 200 स्कोर कर दिया। एवरेज स्कोर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका लास्ट के दिन जो पेपर आया था उसकी पहली शिफ्ट, और उस पहली शिफ्ट में जो पेपर है आपका वो थोड़ा टफ था, और इसकी वजह से स्टूडेंट एवरेज जो है 150 स्कोर कर पाए। तो आप देख पा रहे होंगे कितना 50 का डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। तो ये 50 का डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया था, और इसी वजह से जो लास्ट डे की पहली शिफ्ट, यानी कि तो उस शिफ्ट में जितने भी विद्यार्थियों ने भाग लिया था वो स्टूडेंट जो है वो 50 नंबर के गैप आ गया एज कंपेयर टू पहले दिन पहली शिफ्ट हुई थी। तो इस विडंबना को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाना बहुत ही जरूरी है, ताकि हर शिफ्ट को क्योंकि जो एग्जाम है वो पूरे एग्जाम को एक ही शिफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, लेवल जो है वो सभी का एक समान कर दिया जाए। तो इसीलिए अगर इस कंडीशन में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो लास्ट दिन की पहली शिफ्ट थी उसको ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के द्वारा एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, ताकि दोनों का लेवल एक समान हो जाए। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाता है। यहां पर देख पा रहे होंगे कि छठे चरण में परीक्षा देने वालों को पैटर्न समझ में आ जाएगा और इससे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। जिस प्रकार से हम सभी को पता है कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ, इस टोटल 4 शिफ्ट उसके पास होगी, और इस प्रकार से उसको पैटर्न समझ में आ जाएगा, और जो लास्ट दिन एग्जाम देने जाएगा उसको आसानी हो जाएगी। क्योंकि पटवार भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया है उसमें बहुत ही विडंबनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जियोग्राफी की कि कितना आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। 11-11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 11-15, 11-10, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है मैथ्स और रीजनिंग, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। किस प्रकार से बांटे जाएंगे किसी को नहीं पता है। तो इन 3 सब्जेक्ट के बारे में जो है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी फिलहाल क्रिएटेड है। तो इन सभी के बारे में उस लास्ट दिन जो एग्जाम देने जाएंगे उन सभी को इस पैटर्न का पता पड़ जाएगा और आसानी से वो अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम अगर देखें थोड़ा सा ध्यान से, आर्टिकल में अगर आपने देखा होगा तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये कुछ लाइंस एक लिखी हुई है, इसमें BL जाटावत द्वारा ये बयान दिया गया है। क्या बयान दिया है कि अभी हमने पटवार भर्ती की टेंटेटिव डेट ही जारी की है, एग्जाम से पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है, अभी फाइनल डेट जारी नहीं की है, अभी तो यह डेट आगे भी खिसक सकती है। हाँ, तय है कि अभ्यर्थियों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और सभी के हितों में को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये जो आपकी डेट है वो फाइनल डेट नहीं है, ये एक टेंटेटिव डेट है और इसको आगे भी खिसकाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एग्जाम से पहले नहीं किया जाता है, लेकिन
जो हमारी एग्जाम का टाइम टेबल आया है, साथ ही जो विज्ञप्ति आई थी, नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहीं पर भी ऑफिशियली नहीं लिखा गया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में किया जाएगा। तो इसीलिए हम फिलहाल इस बात पे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि एग्जाम लेने के बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो आपको या तो एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले सर्कुलर जारी करके प्रेस नोट के द्वारा सभी विद्यार्थियों को बता दीजिए, या फिर आप जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें, ताकि स्टूडेंट जो अभी फिलहाल भ्रमित है वो भ्रमित ना हो। तो इसीलिए ये पूरा एक विश्लेषण था कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन जो है वो जरूरी होता है, नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, क्यों लगाया जाता है, और पटवार भर्ती में इसको लगाना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्यों आखिर लगाया जाना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं पटवार भर्ती से जुड़ी हुई नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।